गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आए हुए हैं और जो पिछली टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे थे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, उसी टॉपिक आज फिर से हम लोग को आगे बढ़ावेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले 3 पार्ट को अगर आप नए पढ़े हुए हैं तो जाकर के इस चैनल पे पढ़ लीजिए ताकि अगले वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी टॉपिक का अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी वस्तु को 450 रुपए में, ठीक है, किसी वस्तु को अगर 450 रुपए में बेचने पर 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। क्या होती है? 25% की हानि होती है। तो वह इसे किस मूल्य में बेचे? वह इसे किस मूल्य में बेचे कि उसे 25% की क्या लाभ हो। एक दुकानदार है दोस्तों, वह दुकानदार है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचता है। 450 रुपए में अगर बेचते हैं तो उसे कितना 25% की हानि होती है। 450 में बेचने पर 25% की हानि होती है। तो कहते हैं वह कितना रुपए में बेचे कि उसे कितना 25% की लाभ हो। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना में बेच रहा है? 450 में बेच रहा है। 450 में बेच रहा है। ये क्या है? 450 हमारा एसपी है। 450 में बेच रहा है तो एसपी दिया हुआ है, तो कितना की हानि हो रहा है? 25% की हानि हो रहा है। इसका मतलब अगर 100, हम लोग का सीपी कितना होता है हमेशा? 100 में से अगर 25% की हानि हो रहा है, इसका मतलब बेच में कितना हो रहा है? 75%। 75 में बेच रहा है। किताब क्या कहता है? 450 में बेच रहा है। हम लोग कितना में बोलेंगे? 75 में बेच रहे हैं, तो बट्टा में 75 लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए हम लोग यहाँ से 100 से मल्टीपल कर देंगे, इसको काट देंगे। 25 × 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3 और 15 × 45 और 0, 15 चौके कितना हो गया? 60। 15 चौके 60 और 1 0 का 1 0, 6 से हमारा निकल गया यहाँ पे सीपी। हमारा सीपी मतलब क्राइम निकल गया दोस्तों। 6 से हमारा सीपी निकल गया। तो बोलते हैं 600 में हम खरीदे थे 600 में, तो अब इसको कितना में बेचे, उस वस्तु को हम कितना में बेचे कि हमको 25% की क्या प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट के निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अगर सीपी दिया हुआ है कितना 600, तो हम लोग का अपने आप में सीपी रहता है 100, तो बट्टा में 100 करेंगे। हम लोग को निकालना क्या है? 25% लाभ निकालना है। तो 25% लाभ निकालने के लिए हम लोग 100 में क्या करते हैं? हमेशा जितना भी लाभ निकालना होता है उसमें जोड़ देते हैं। तो हो जाएगा कितना? 125%। 125% हो जाएगा तो गुना हम लोग क्या करेंगे? 125 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। 125 में मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद इसको हम काटते हैं तो 2 0 और 2 0 क्या हो गया? कट गया। 2 0 कट गया। तब क्या करेंगे? 125 को 6 से हम गुना करने, 125 को 6 से गुना करेंगे तो 100 की सबसे इसको तोड़ के हम अगर गुना करते हैं, जैसे 100 प्लस में 25 है, तोड़ के अगर हम लोग गुना करेंगे 100 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 600, और 25 और 6 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 150। 150 इन लोग दोनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 750। अगर वह 750 रुपए में बेचेगा, अगर वह 750 रुपए में बेचेगा तो 25% की क्या होगी? प्रॉफिट होगी, लाभ होगा। और इसी को अगर वह 450 में बेच रहा था तो उसको कितना 25% की हानि हो रही थी और हमारा सीपी कितना निकल गया? 600। तो दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, और आप लोगों को पूरा अच्छा से आप समझ में आ गया होगा कि हमको किस प्रकार से, अगर किसी वस्तु को हानि में बेच रहे तो उसको लाभ में बेचने पर हमको कैसे प्रॉफिट या लॉस होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, देखिए दोस्तों, बोल रहे एक सोफे को कितना, एक सोफे को अगर 19,800 में बेचे, ठीक है, 19,800 रुपए में बेचने से इसको क्या 10% की लाभ होता है, 10% की लाभ होता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शॉर्ट है दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको तुरंत हम लोग इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। बोलो एक सोफे को 19,800 में बेचने से एक व्यक्ति को कितना 10% की लाभ होता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे दोस्तों। बोलता है क्या 19,800 में बेचने पर कितना के लाभ हो रहा है, 110 के लाभ हो रहा है। ये क्या दिया हुआ है, बेचने पर सीपी एसपी दिया हुआ है, तो हम लोग एसपी भी हम लोग भी लिखेंगे, तो हम लोग का एसपी हो जाएगा 110, हम लोग एसपी 110 को निकालेंगे, हो गया। अब बोल रहा है कि क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। क्रयमूल्य हम लोग का क्रयमूल्य मतलब सीपी निकालने के लिए बोल रहा है, तो सीपी हमें हमेशा अपने आप में 100 रहता है, तो 100 से गुना कर देंगे। 1 0 1 0 इधर कट गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, वहां पे आवाज का 8 8 में चल जाएगा, 11 8 88, इसका मतलब कितना हो गया 1800, 18,000। इसका सीपी कितना निकल गया दोस्तों, हमारा सीपी 18,000 रुपया निकल गया। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा किस प्रकार से सीपी निकालना है। इसमें क्या बोला था, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर, ठीक है, 19,800 में बेचने से 10% की लाभ होता है, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या किए, सीपी एसपी दिया हो तो 19,800, तो हम लोग भी अपना एसपी निकालें और गुना में 100 कर दिए। अब इसको सॉल्यूशन करने के पश्चात हमारा सीपी कितना निकल गया 18,000, ये आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बंद करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक फल विक्रेता, ठीक है, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए को 6 की दर से 15 रुपए के 6 की दर से केला खरीदकर 15 रुपए के 6 की दर से केला खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, बोले 15 रुपए के, ठीक है, 15 रुपए की 6 की दर से खरीद कर, ये हमारा सीपी वाला है, और फिर बोल रहा है कि खरीद कर 12 रुपए के, कितना 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिया। ये हमारा एसपी वाला भाग है, ये एसपी वाला भाग है, ये सीपी वाला भाग है। ठीक है, 15 रुपए में से 6 केला खरीदा और 12 रुपए में 4 केला बेच दिया। ठीक है, खरीदा 15 रुपए में 6 केला, लेकिन बेच रहा है 12 रुपए में 4 केला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बोल रहा है कि इसका लाभ अथवा हानि निकालिए। अगर 12 रुपए में 4 केला बेच दिया, तो फिर इसका लाभ कितना होगा या अथवा हानि कितना होगा। तो इसको हम लोग सोल्व सबसे पहले करते हैं। तो सोल्व क्या हम लोग इसको पहले क्या करेंगे कि बेच रहा कितना केला 4 केला, खरीदा था 6 केला, तो केला सबसे पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो नीचे वाला को 6 से गुना कर देंगे और ऊपर वाला को 4 से गुना कर देंगे, दोनों को अपोजिट वाला, दोनों को एक दूसरे से गुना कर देंगे। और जिससे अगर इसको हम 4 से गुना किए, तो इधर से भी हम इसको 4 से क्या गुना कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम 6 से गुना किए, तो इधर हम 6 से गुना कर देंगे। इतना में अगर हम गुना कर दिए तो हमारा कितना हो गया, अगर 6 को 24 यहाँ पे केला बराबर हो गया, यहाँ 6 को 24 यहाँ पे केला बराबर हो गया। अब कितना निकल गया, 15 चौके 60। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हो गया कि अगर हम 60 रुपए में कितना केला खरीदे, 24 केला खरीदे, उसमें से हम बेच रहे हैं कितना, 12 छक्के 72 रुपए में हम कितना केला बेच रहे हैं, 24 केला को बेच दे रहे हैं। इसका मतलब खरीदे थे 60 में, आप बेच रहे हैं कितना में, 12 रुपए 72 रुपए में। तो हमको निकालना है कि इसका क्या लाभ अथवा हानि। हमारा यहाँ पे सीपी कितना निकल गया है 60, एसपी निकल गया है 72। लाभ अथवा हानि निकालेंगे, दोनों को सबसे पहले हम अंतर कर देंगे। अंतर करेंगे तो आ जाएगा 12, आ जाएगा कितना 12
12 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना में बटा में 60 गुना में 100 कर देंगे। ठीक है, गुना में 100 हमको 60 में से इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए हम इसको 60 को नीचे कर दिए और काट दिए। अब 12 एकम 12, 12 पचे 60, ये कट गया। और 5 एकम 5 कट गया, 5 दूना 20, कितना आ गया 20% की हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। 20% के लाभ हुआ। क्या बोला था क्वेश्चन में, बोल रहा था कि अगर 15 रुपए में अगर हम 6 केला खरीदे, ठीक है, 15 रुपए में 6 केला खरीद कर 12 रुपए में 4 केला की दर से हम बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका सीपी निकालें, सीपी निकालने पश्चात इसका एसपी भी निकालनी है। एसपी और सीपी में फिर अंतर करके हमको लाभ प्राप्त क्या हुआ, लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसका प्रतिशत निकालने बोला था, तो हम लोग 12/60 हमको कितने रुपए के लाभ हुआ था, 12 रुपए के लाभ हुआ था। अगर परसेंटेज में हम लोग निकालें तो इसका हमारा 20% ये लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है कि 64 सेब को, ठीक है, बोलता है 64 सेब है, 64 सेब को 60 रुपए में, 64 सेब को 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है। लाभ होता है तो 40% की हानि के लिए, 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। कितने यहाँ पे सेब हुआ, ठीक है, कितने सेब बेचने चाहिए। बोल रहा है कितना, 64 सेब है, सेब की संख्या 64 है, ठीक है, और कितना में बेच रहा है, 60 रुपए में। इसमें से उसको 25% की प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सीपी नहीं दिए तो हम लोग इसको सीपी निकालेंगे। सीपी निकालेंगे तो 60 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे 100, नहीं इसी एसपी है तो एसपी हम लोग भी लिखेंगे। 25% कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 100 यहाँ पे 25 हो जाएगा गुना में 100, ठीक है। तो 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 एकम 5, 12 पचे 60, 12 चौक 48 रुपया ये हमारा सीपी निकल गया। सीपी कितना निकल गया, 48 रुपया सीपी निकल गया। तो अब कहता है क्या कि अगर इसी में अगर 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचनी चाहिए। इसी में से अगर 40% हानि के लिए उसको 36 रुपए में कितनी सेब बेचनी चाहिए। अगर हम दोस्तों अगर हम निकालेंगे कि अगर हम कि 64 सेब को अगर बेचे, ठीक है, 64 सेब को ही बेचे लेकिन 40% हानि पर बेचे, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो इसके हम लोग क्या करते हैं कि सीपी को और सीपी से हम लोग पहले सीपी को और सीपी से मल्टीपल करेंगे और 40% हम लोग को अगर निकालना है कितना, हम लोग को कितना रुपए में बेचना चाहिए उसको एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो कितना होगा, तो 60 हो जाएगा। कितना, 64 सेब को हम बेचते अगर 40% हानि पर, तो कितना रुपए में बेचते, 60 रुपए में बेचते। तो हम लोग को क्या होता है, कितना रुपए में बेचा जाना चाहिए था, तो हो जाएगा यहाँ पे 8 के 8 84 में 24,028 बट्टा में 10 है तो एक पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब 28 रुपया 80 पैसा में हम लोग को, अगर 28 रुपया 80 पैसा हम लोग बेचते तो हम लोग को अगर 28 रुपये 80 रुपये पैसे में बेचने पर 64 सेबों को बेचने पर 40% की हानि होती। लेकिन बोल रहा है कि इतना में ना बेच करके, इतना में हम लोग को इतना रुपए में बेचना है, लेकिन अब कितना सेब बेचे, अब बोल रहा इतना में बेचना है तो कितना सेब को बेचे कि हमको 40% की हानि होगी। तो चलिए इसको हम लोग फिर से एक बार अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। कितना सेब बेच रहा है, 36। किताब के अनुसार कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 36 रुपए में, लेकिन हम लोग को अनुसार कितना बेचना चाहिए, 28 रुपया 80 पैसा में। कितना, 28 रुपया 80 पैसा में। और टोटल सेब की संख्या यहाँ पे कितना है, 64 है, इसीलिए गुना में हम लोग क्या करेंगे, 64 लिख देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का हटा देंगे, यहाँ पे जाके एक जीरो बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे अब यहाँ पे 2 से 144 बार में काटेंगे, 2 से यहाँ पे 32 बार में काटेंगे। फिर यहाँ पे हम 2 से 72 बार में काट दिए, यहाँ पे एक बार फिर से 116 बार में काट दिए, 6 छक 36 काट दिए और 12 छक 72 काट दिए।
12 से 72 काट दिया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूना 12 और 2 कम 2, 2 8 16। अरे ये वाला 8 और ये वाला 10 अब बच गया, तो 10 और 8 को अगर हम गुना कर देंगे आ जाएगा कितना 80। अगर दोस्तों हम लोगों को 36 रुपए में 36 रुपए में बेचना है, अगर और बोल रहा था क्या 40% की हानि के लिए 36 रुपए में हमको कितनी सेब बेचनी चाहिए। तो अगर हमको 40% हानि में बेचना है और 36 रुपए में बेचना है, तो दोस्तों हम लोगों को दोस्तों 80 सेब को बेचना पड़ेगा, तब हम लोगों को हमारा 40% की हानि होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, 40 सेब है, उसमें से अगर हम 60 रुपए में 64 सेब को 60 रुपए में बेचते हैं, तो एक व्यक्ति को उसको 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है, तो बोल रहे उसको हम कि 40% हानि पर 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचनी चाहिए। तो इसका हम लोग सब इसमें है सो ये वाला एसपी दिया हुआ था, तो एसपी दिया हुआ था तो हम लोग इसका सीपी निकाले, सीपी हमारा निकल गया कितना 48, ठीक है 48 ये हमारा एसपी निकल गया। एसपी निकालने के पश्चात अगर हम उसी सिर्फ मात्र 64 सेब को हम बेचते और 40% हानि पर बेचते, तो हम लोग को 28.80 रुपए में बेचना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये है तो कितना में 36 रुपए में बेच रहा है, 36 रुपए में बेच रहा है, तो बोल रहे सेबों की संख्या अब निकालने बोल दिया गया। अगर 36 रुपए में बेचेंगे तो हमको कितना सेब बेचेंगे, हमको 40% ही हानि होनी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे 36 रुपए में बेच रहा था, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का कितना आया हुआ था 28.80, तो 28.80 किए गुना में 64, सेबों की कुल संख्या कितनी थी 64, तो गुना हम लोग 64 किए। इसका सॉल्यूशन करने के पश्चात दोस्तों अंतिम हमारा निष्कर्ष कितना निकल गया 80। तो ये हमारा 36 रुपए में हम लोग अगर 80 सेब बेचते तो हम लोग को 40% की हानि होती। तो दोस्तों ये थे आज के हम लोगों की क्लास। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।